sorry for the internet connectivity. तो हम पिछले वीडियो में बेसिकली y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x. ओके, तो हमने इसको कैसे ड्रॉ किया? विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन डेफिनेशंस. तो हमने पूरे ग्राफ को ऐसे तोड़ दिया लाइक दिस मेनी इंटरवल्स. सपोज ये एक आपका इंटरवल हो गया फ्रॉम ये वाला फ्रॉम x इक्वल्स टू वो 0 टू x इक्वल टू 1. ठीक है, तो वो जब x आपका इन दोनों वो वैल्यूज के वो बीच में रहेगा, यार या आप मतलब वो इसमें मतलब वो 0 को मतलब वो इंक्लूड कर रहे हो और साथ में इसको 1 को एक्सक्लूड कर रहे हो, तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी योर 0, है ना? क्योंकि आप थिंक अबाउट अ नंबर सपोज 0.6 एंड इसका आपका क्या आएगा, ये मतलब वो ग्रेटर इंटीजर वैल्यू आएगा, इसमें 0 आएगा. ठीक है, एंड सिमिलरली हमने ये सारे मतलब ये मतलब वो डेफिनेशंस को मतलब वो ऐसे मतलब वो लिख लिया है. ठीक है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू plot the graph of y equal to box of x with the help of these definitions. So तो हमने यहाँ तक ऐसे ही मतलब इसको मतलब वो बना लिए थे. ठीक है, तो बेसिकली वो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x. ठीक है, तो इसको आपको वो याद रखना है बेसिकली. ठीक है, और इसका जो मतलब वो नेचर है दैट इज मतलब वो स्टेप वाइज ग्राफ है ना, ये स्टेप वाइज ग्राफ, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन. ठीक है, तो याद रखना, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं. Okay. So now here I am going to start some properties. I'm going to show you some properties of this greatest integer function. Suppose this is heading properties of box of x. तो यहाँ पे कुछ मैं properties लिख रहा हूँ. Okay. Let's start with our first property. Property number 1. This is में देखो greatest integer of suppose x plus or minus m. इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m हम लिख सकते हैं. कब लिख सकते हैं? व्हेन दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दिस m बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर. ठीक है, जब ये m क्या होगा? इंटीजर होगा. ओके, लेट्स लुक इट, ट्राई टू लुक इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. सपोज मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको. दिस एग्जांपल, सपोज यू हैव x का जो वैल्यू है दैट इज 5.2, लेट्स से 5.2, and suppose you were subtracting 8 from 5.2. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? चलो इसको मैं दो तरीके से देखते हैं. सपोज 5.2 को, तो ये फर्स्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पाथवे एंड दिस इज द सेकंड पाथवे. तो विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पाथवे यू कैन राइट इट जस्ट सिंपल, सिंप्लीफाई दिस थिंग. 5.2 माइनस 8 क्या आएगा? 5.2 माइनस 8 क्या आएगा? ये माइनस में आएगा. माइनस में कितना आएगा? 2.8 आएगा शायद ना, 2.8 आएगा, है ना. 5.2 माइनस 8 विल बी माइनस 2.8. और इसका आपका जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है क्या होता है? थिंक अबाउट द नंबर लाइन. दिस इज -3, दिस इज -2, तो -2 इज लाइन समवेयर हियर, एंड दिस सॉरी वो जो ये वाला ये -2.8 जो है ये क्या नहीं है आपका? इंटीजर भी नहीं है. तो अगर इंटीजर नहीं है देन थिंक ऑफ दिस इंटीजर वैल्यू व्हिच इज द, ये आपका क्या है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. सो ये इसका आंसर होगा -3. तो वो ये हो गया आपका फर्स्ट पाथवे नंबर 1. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ये जो m है, अगर ये जो m है, इफ दिस m इज एन इंटीजर वैल्यू, हियर दिस 8 इज एन इंटीजर, तो इसको आप ऐसे बाहर भी लिख सकते हो, जैसे बॉक्स ऑफ 5.2 लिख लिया, बॉक्स ऑफ x, और प्लस और माइनस, है ना, जैसे इसमें माइनस है तो जो m को बाहर भी लिख सकते हो लाइक दैट. ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ गया. ठीक है, ओके फाइन. तो इसमें आपका क्या आएगा?
5.2 का क्या आता है? वो GIF value, this is 5, this is 6, so 5.2 is lying somewhere here, 5.2, and again this is not an integer, ये आपका कोई integer value तो है नहीं, तो इसका just ये वाला left वाला value होगा आपका greatest integer value, so this will be your 5, and again यहाँ पे बाहर -8 था तो इसका आंसर आ गया माइनस. That means yes, this property ये तो हो सकता है ना, this property is true, clear? Okay, fine. तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया. So this is the first property of this box function. And now second property number 2. This is second property. Box of x plus box of minus x. अब देखो इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इसका वैल्यू आपके पास 2 आ सकता है. कौन से 2 वैल्यू आ सकता है? Just think of a number. देखो मैं इसका पहले वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. क्लियर? जब x आपका इंटीजर होगा, तब इसका आउटपुट आएगा 0, और जब आपका x नॉन इंटीजर होगा तब इसका वैल्यू आएगा आपका -1. यू कैन वेरीफाई भी कर सकते हो अब इससे. ठीक, अब इससे वेरीफाई कर सकते हो. तो थिंक अबाउट ए नंबर. देखो इसमें x, थिंक अबाउट ए x विच इज इंटीजर. सपोज x इक्वल्स टू 3 मैंने ले ली. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या आएगा? क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है तो वही आएगा, प्लस ये भी खुद एक इंटीजर है तो -3 खुद आएगा, तो प्लस -3 आ गया आपका 0. दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड, ये प्रॉपर्टी इज ट्रू. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं. एंड जस्ट थिंक ऑफ एन वो नॉन इंटीजर वैल्यू. सपोज x इज इक्वल्स टू सपोज 2.5. ठीक है, अगर x 2.5 है तो बॉक्स ऑफ 2.5 प्लस बॉक्स ऑफ -2.5, इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, इसमें देखो नंबर लाइन में देखो, दिस इज 2.5, तो अगेन दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो इसका GIF वैल्यू आएगा 2 आएगा. 2 प्लस थिंक अबाउट दिस नंबर -2.5, this is -2.5, and again this is not an integer, so what will be the GIF value of this -2.5? of course -3 आएगा. तो इसका देखो क्या आ रहा है वैल्यू? -1 आ रहा है. that means again this property is true. I think you were clear. Fine. Yes. Okay. So let's move on to the third property of this box function. Greatest integer. This is the third property. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है आपको? थर्ड प्रॉपर्टी से मॉड्यूलस ऑफ x, नॉट मॉड्यूलस, सॉरी, GIF ऑफ x इज इक्वल्स टू m, जहां पे m क्या है आपका? एक इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? अगर देखो इसका हम आंसर भी लिख देते हैं. इसका आंसर होगा इफ दिस हैपेंस देन जो x का वैल्यू होगा दैट इज लाइंग इन बिटवीन m to m+1. और देखो इक्वलिटी साइन को देखो, राइट, लुक एट द इक्वलिटी साइन. यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, यहाँ पे नहीं है. ओके, आई एम ट्राइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल लेट box of x equals to suppose 5. Suppose you have box of x equals to 5. So can anyone tell me x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? If someone tell you x is equal to 5.2, is this true? Answer is yes. अगर x का वैल्यू 5.2 है, this is the number line, this is 5, this is 6. अगर x का वैल्यू 5.2 है तो इसका क्या आएगा? बॉक्स, इसका बॉक्स आएगा 5. यस, 5.2 भी हो सकता है. 5.3 हो गया तो वो भी हो सकता है. दैट मीन्स 5 और 6 जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में, मतलब वो जितने भी, मतलब वो नंबर है
all those numbers can satisfy this particular equation, करेक्ट? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे x is in between 5 to 6, x is in between 5 to 6, क्लियर? अब देखो 5 खुद हो सकता है क्या? 5 खुद हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि 5 का बॉक्स 5 आएगा, यस, तो हो सकता है, तो 5 को इंक्लूड कर देते हैं। अब फिर से सोचो कि x का वैल्यू 6 हो सकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि 6 का बॉक्स क्या आएगा? 6 आएगा, तो 5 नहीं आएगा, तो अगेन 6 को हम रखेंगे ओपन, क्लियर? तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई, इफ मतलब इसका वैल्यू अगर m हो गया तो वो m से शुरू होके m+1 तक खत्म होता है, ठीक है, m+1 में खत्म होता है, क्लियर? तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो आई होप यू पीपल आर गेटिंग विद हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिकली एक तरह से ऑब्जर्वेशन है। इफ x इज इक्वल टू m, अगेन m, बट यहाँ पे जो m है दैट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। अगर एक इंटीजर है ही नहीं तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ओके, थिंक ऑफ ए नंबर, लेट box of x equal to suppose 5.3, box of x equals to 5.3। इसमें वो नहीं दिख रहा है कि box of x का वैल्यू 5.3 कैसे हो सकता है? दैट इज द मेन क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज ये जो बॉक्स वैल्यू होगा वो क्या चीज, मतलब वो रिपीट कर, मतलब वो रिटर्न करता है बेसिकली। ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स फंक्शन ऑलवेज रिटर्न व्हाट यू ए एन इंटीजर वैल्यू। एन इंटीजर वैल्यू आपको मतलब वो देगा, ये जो ये बॉक्स फंक्शन है, तो ये कभी भी एक 5.3 मतलब वो हो नहीं सकता ना, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं, ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं जिसका बॉक्स क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो दैट मीन्स यहां से आया, क्लियर? So this is clear. And fifth property, and this is very important. This is your box of x which is greater than or equal to m. और यहाँ पे आपका m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू है आपका इंटीजर। तो क्या आएगा? सिंपल, इफ दिस हैपेंस देन यू कैन राइट इट लाइक x greater than or equal to m. एग्जाम्पल ले लो। सपोज बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो बॉक्स ऑफ x है वो 2 से बड़ा है। अगर बॉक्स फंक्शंस का वैल्यू 2 से ज्यादा है, दैट मींस बॉक्स ऑफ x क्या क्या हो सकता है? बॉक्स ऑफ x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लाइक दिस वे इट गोज ऑन अप टू इंफिनिटी। क्योंकि इसका वैल्यू पॉइंट्स में तो नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा, मतलब वो x का वैल्यू मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बॉक्स का जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? इसका वैल्यू आएगा ऑडली इंटीजर्स। अब इसमें आपको ये बता दिया कि बॉक्स का जो वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 2, दैट शुड बी मोर देन 2। दैट मींस ये तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? ये जो बॉक्स का वैल्यू आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लाइक दिस वे इट गोस। अब मुझे ये बताओ, जब x का वैल्यू, जब मतलब वो इसका वैल्यू 2 है, फिर x का क्या क्या हो सकता है? If greatest integer of a number which is in between 0 to 3, including 0 and excluding 3, then you will be having this equation, this particular equation, greatest integer of x equals to 2. Okay. Then greatest integer of x equals to 3 लिखा हुआ है, तो फिर यहां से क्या आएगा? 3 to 4 आएगा, 3 to 4 आएगा। That means all the values of x it can take starting from 2 up to infinity. Clear? तो उसी चीज को मैं इसमें लिखता हूँ with the help of the interval notation.
तो यहाँ से क्या आएगा, आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी चीज को हम वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो अभी फिर से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस greatest integer function. So what is your fifth property? Sixth property, sorry. This is the sixth property. Greatest integer of x is greater than m. जहाँ पे m आपका फिर से इंटीजर है, बट यहाँ पे वो इक्वलिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं। इफ दिस हैपेंस देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो देन वी कैन राइट इट लाइक दिस वे। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो अगर एक नंबर से ये बड़ी है और जो क्या है खुद एक इंटीजर वैल्यू है, सपोज 5 से बड़ी है, दैट मीन्स वो 6 से मतलब वो शुरू हो, है ना, तो m+1 से मतलब वो शुरू हो, ठीक है। तो अगेन थिंक अबाउट दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, जब वो इक्वलिटी साइन आ जाता है तो देन वी कैन राइट इट लाइक x ग्रेटर देन और इक्वल टू m+1, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल चीज है, इसको ट्राई टू विजुअलाइज। बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, सपोज बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो लेकिन ये बॉक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 2 से ज्यादा है और वो इंटीजर वैल्यू वो दिखाता है, दैट मींस बॉक्स ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 3 से शुरू होगा, 4 5 6 लाइक दैट इट गोज ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 3 से शुरू हो रहा है, दैट मींस x का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी मोर देन 3 और इक्वल टू 3। अब दिस इज क्लियर। तो जैसे यहाँ पे 3 आया दैट मींस 2+1, तो m+1 लाइक again this properties. So are you clear with this property, this sixth property? Clear? Okay, fine. Okay, and next seventh property, property number 7. Box of x is less than m. यहाँ पे m आपका एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप खुद सोचो क्या आ सकता है आंसर। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल है आपका बॉक्स ऑफ x इज लेस देन 5। देखो ये अगर बॉक्स ऑफ x इज लेस देन 5 है, एंड अगेन दिस बॉक्स ऑफ x इज टेकिंग व्हाट वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, तो अगर 5 से छोटा है तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ x का वैल्यू हो सकता है आपका 4 3 2 1 लाइक दैट, है ना, अब तो माइनस इंफिनिटी। तो अब कुछ सोचो कि जब ये बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 4 होगा तो कहां से शुरू होगा, मतलब कहां तक, मतलब देखो वो कहां पे मतलब वो खत्म होगा बेसिकली, दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 3, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो ये कहां पे खत्म हो रहा है, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, तो x का क्या वैल्यू होने से उसका ये बॉक्स 4 आता है। इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज 4.6, then again इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, क्लियर। दैट मींस कैन वी से कि अगर x का वैल्यू 5 से मतलब वो छोटा हो जाए, x का वैल्यू 5 से छोटा हो जाए, दैट मींस ये हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज अगर x का वैल्यू 5 हो जाए तो उसका बॉक्स आएगा आपका 5 आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 4 में एंड होना चाहिए, तो x का वैल्यू आएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 आ गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे m था तो नीचे भी m आ जाएगा। बॉक्स ऑफ x इज लेस देन m, दैट मींस x इज लेस देन m।
Clear? Okay. Now coming to the last property. Last property. Box of x is less than or equal to m. m ही ले लो. यहाँ पे m आपका क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है. सेम चीज देखो, अगर ये देखो तो ये बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर बॉक्स ऑफ एक्स जो है दैट इज लेस देन एम, एंड अगेन हियर एम इज एन, सर प्लीज एक नेगेटिव एक्स का एग्जांपल लेके समझाओ. हाँ ठीक है, सेम सेम चीज है. तो सपोज ये क्या है आपका, ये एच प्रॉपर्टी मतलब वो इससे समझाता हूँ. ये बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम, and here also m is an integer value. Suppose now I am taking the m value as suppose -2. -2 ले लिया मैंने. Why? Because here that m is an integer. So -2 value ले लिया. So that means according to the property you will be having a box of x is less than or equal to -2. Box of x जो value है वो आपका -2 से छोटा है. ठीक है, बॉक्स ऑफ x जो है वो आपका -2 से छोटा है. तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? आई एम नॉट आस्किंग द वैल्यूज ऑफ x, आई एम आस्किंग द वैल्यूज ऑफ बॉक्स ऑफ x. तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू हो सकता है -2 पे एंड होगा, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, लाइक दिस वे. अब तो -इंफिनिटी तक जाएगा, लेफ्ट साइड में ये मूव करेगा. ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटीजर वैल्यू लेगा ना, तो -2 2 होगा, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, लाइक दैट. थिंक अबाउट दिस लास्ट वाला वैल्यू, क्योंकि मतलब ये मतलब वो ये सब तो मतलब वो कवर कर ही लेगा साथ में. तो ये बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2. बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू -2 कब होगा? दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज -3, दिस इज -2, दिस इज -1. तो बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू ये -2 कब हो सकता है? जब वैल्यू यहाँ पे होगा, हाँ, -1 से छोटा होगा. That means x belongs to क्या होगा? x less than -1 होगा. Yes, and this should be strictly less than -1, है ना? Strictly less than -1, क्योंकि मतलब वो इक्वल टू अगर -1 हो जाएगा तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा -1 आएगा. तो वो हो नहीं सकता क्योंकि -2 होना चाहिए. तो -1 स्ट्रिक्टली होना चाहिए. एंड इस -1 को हम कैसे लिखेंगे? -2 + 1 लिख सकते हैं. x इज -2 + 1. तो यहाँ पे जैसे +1 हो गया तो यहाँ पे भी m + 1 हो जाएगा. यहाँ पे भी आपका x लेस देन m + 1 हो जाएगा. आई होप ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर. ओके, क्लियर है ना? ओके, ओके. तो आई एम ट्राइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स. आप खुद से करिए ये सब क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन लिख के देता हूँ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, -5 box of x 3 and -3 से ये चला है. तो इसको ट्राई करो करने की, बिकॉज हमको अच्छे से इनइक्वालिटी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मतलब वो इन सब मतलब वो क्वेश्चंस के ऊपर मतलब वो डिस्कस करेंगे. ओके, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द सेशन.